Hi everyone, my name is Deepika Oli and I welcome you all to the channel Psych Learning. I have qualified my GATE exam in 2023 and since then I am helping other students to crack this exam with different means. जैसे कि अभी हमारे YouTube चैनल पर PYQ सीरीज यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और सारे क्वेश्चंस हम यूनिट वाइज कर रहे हैं. It's not that we are doing the papers, we are doing it unit wise. So you can definitely go and check these paper. It will be very useful for your exam. Apart from that, we have already started a batch which is started from October, and right now we are like in the mid of your syllabus. But if you wish to join this batch, you can definitely join it. क्यों? क्योंकि इसके सारे सेशंस रिकॉर्डेड में अवेलेबल हैं and if you wish to join, you can join at a very discounted price. You can message us to join the batch. Okay, after this we'll talk about what we are going to discuss today. आज let's say it's almost like 10 today एंड अब हमें ये देखना है कि अभी से जो एग्ज़ाम है वो 15 फरवरी 2:30 PM यानी इवनिंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है. 15 फरवरी को है. तो अगर आप एग्जैक्टली 10 तारीख तक देखें तो आपके पास 2 महीने की स्ट्रैटेजी है और अभी आपको गेट का एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है, क्लियर करना है, तो आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है. तो लेट्स स्टार्ट. लेट्स से दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स. हमारे पास दो तरह के बच्चे हैं. एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत पहले से पढ़ाई स्टार्ट करी है, चाहे हमारे साथ पढ़ा है हमारे बैच में, चाहे वो खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं. और एक ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी फॉर द टाइम बीइंग स्टार्ट नहीं किया है. ऐसा नहीं है कि उन्हें साइकोलॉजी आती नहीं है, बट प्रॉपरली फॉर गेट दे हैव नॉट फोकस्ड एंड स्टडीड फॉर दैट एग्ज़ाम. तो दोनों के लिए हम स्ट्रैटेजीज बताएंगे. सबसे पहले हम उनसे स्टार्ट करते हैं जिन लोगों ने अभी कुछ भी नहीं करा है, जिन्होंने कोई स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करी थी और अभी उनको लग रहा है कि अभी 2 महीने बचे हैं, सिर्फ अभी गेट का एग्ज़ाम है. तो पहली बात हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों को साइकोलॉजी की बेसिक नॉलेज है, जनरल नॉलेज, आपको सारा साइकोलॉजी के बारे में पता है एंड देन यू आर स्टार्टिंग इट. सो लेट्स सी व्हाट यू हैव टू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पेपर 1 को छोड़ना नहीं है, बस हाँ उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना क्योंकि अभी 2 महीने का टाइम है. सो वील टॉक लाइक दिस कि अगर हम देखते हैं तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम की तैयारी करी भी है और जिन्होंने नहीं भी करी है, उन दोनों को ही अभी के हिसाब से ऑल द मोस्ट आधे घंटे से लेके 45 मिनट्स, और जिन्होंने पढ़ लिया है वो 1 आवर दे सकते हैं. अदरवाइज जिन्होंने नहीं किया है उन्हें हाफ एन आवर का पेपर 1 के लिए देना है, जिसमें मैथमेटिक्स है, रीजनिंग्स हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस हैं, वोकैबलरी है. तो बहुत ज़्यादा आप लंबे इस समय में नहीं कर सकते हैं, बट जितना भी आप कर सकते हैं, जो भी नॉलेज आप लोगों को है उसको ब्रश अप करने के लिए, नो करने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें आपको करना है. कोई भी जनरल बुक आप रेफ़र कर सकते हैं. इफ़ यू वांट आई कैन ऑल्सो सेंड अ बुक टू यू. आप मुझसे मांग लीजिएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस नाउ व्हाट अदर यू कैन डू इट. ओके, अब दूसरी हम बात करते हैं कि पेपर 2 के लिए मैम क्या करें, बिकॉज साइकोलॉजी तो बहुत वास्ट है. डेफिनेटली इट इंक्लूड्स 10 यूनिट्स एंड हर सारे यूनिट्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं. सो लिसन केयरफुली. व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप लोगों को क्या करना है, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2020, क्योंकि देखो 2021 में एग्ज़ाम हुआ है, 2, 3 एंड 4 4 ही पेपर्स हैं. बहुत ज़्यादा पेपर्स नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा करना है, आपको एक एक करके पेपर उठाना है. लेट्स स्टार्ट. यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2021. आपको क्या करना है साइकोलॉजी के लिए भी, मतलब पेपर 1 के लिए तो करना ही है, पेपर 2 के लिए जो साइकोलॉजी है मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसका आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको उसका कॉन्सेप्ट देखना है कि आपको वो पता है, उसका आंसर मार्क करना है, आंसर की में चेक करना है. और बाकी जो ऑप्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, जो ऑप्शन करेक्ट है उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं ABCD, उनका भी आपको मीनिंग पता है या नहीं, आपको वो देखना है थोड़ा सा. एंड देन दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू एवरी क्वेश्चन आगे से. आई होप एवरीबडी नो दैट गेट का एग्जाम सिर्फ इंग्लिश में होता है, तो जिन लोगों को इंग्लिश के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, बट यू हैव टू ट्राई एनी वे. ओके, सो you have to look this paper like this and you have to you know like deeply go to every question. आप एक टारगेट लगाइए कि हाँ मुझे एक पेपर इतने डेज में कंप्लीट करना है, एंड उसके बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको आप रीड करते जाइए. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हो सकता है तो साइड बाय साइड आप एक जनरल बुक ज़रूर उठा लीजिए, जैसे कि सिसरेली हो गया, बैरन है, या फिर और भी कोई जो नॉर्मल जनरल बुक्स बच्चे यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अब अगर मैं यही चीज़ बोलूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत समय से पढ़ाई करी है ऑलरेडी, अब उन्हें क्या करना है. उन्हें क्या करना है, वैसे तो मुझे पता है जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन अगर आपको ये करना है प्रैक्टिस, आप ऐसे करिए कि आपके पास पेपर है गेट का, आपको 3 घंटे बैठकर पूरा पेपर लिखना है. यू डोंट हैव टू लुक एनी वेयर एल्स, आपको पेपर करना है एंड देन यू हैव टू सी कि आप कैसा प्रिपरेशन कर रहे हो. फिर वहाँ पर जो लूप होल्स आपको आ रहे हैं कि ये पर्टिकुलर थ्योरी मेरे को नहीं याद है, ये पर्टिकुलर चीज़ थी जो मैंने पढ़ी थी पर मुझे रिमेंबर नहीं हो रही है, उसको आप लर्न करिए. आपके जो भी नोट्स हैं उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो वो रीड करिए. ओके,
एंड जो बच्चे भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है कि जो भी पीडीएफ्स आपको दी हुई हैं, हैंड रिटन हो चाहे मेड पीडीएफ्स हैं, दोनों पीडीएफ्स आपको मिली हैं, दोनों के ही हिसाब से आपको ये करना है कि आपको एक टारगेट लगा के कि मुझे 2 दिन में ये पीडीएफ पढ़नी है, उसको आपको पढ़ना है। और आपको ये भी समझना है कि जब तक एग्जाम आएगा एक पर्टिकुलर पीडीएफ में कितनी बार पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड एटलीस्ट 4 to 5 times अ पर्टिकुलर पीडीएफ बिफोर योर एग्जाम। आपको लगता है आपको आ गया है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, फिर से पढ़िए, बिकॉज दिस इज़ वॉट आई हैव डन। अपने एग्जाम तक आप ये सोचो मुझे 2 दिन में एक पीडीएफ करनी है हैंड रिटन वाली, और 2 दिन में वो वाली करनी है, 10 हो गया, 20 days लग गए। ओके, सो आपका क्या हो जाएगा, 20 days में आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। सो यू हैव टू डू लाइक दिस कि मुझे ऐसे पीडीएफ्स को कंप्लीट करना है, बिकॉज हैंड रिटन में कहीं ना कहीं रेपिटेटिव होगा थोड़ा सा, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू हैंडल। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पेपर 1 के लिए आपको टाइम देना है। आपने गेट के मतलब PYQs तो कर लिए हैं, आई एम नॉट डिनाइंग इट, जो भी बुक आपको दी हुई है आप उनके क्वेश्चंस करने को कोशिश करिए, उनके क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करिए। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस कहीं पर भी नहीं आते हैं, और अगर वो आते हैं वो सबके लिए हाई लेवल होते हैं। ओके, और क्या करना है कि जिन लोगों ने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है, जो पढ़ भी रहे हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एंड टाइम पर नोट्स बनाने में अपना समय बर्बाद ना करें। जिस भी तरह के नोट्स मिल रहे हैं उनको कॉपी करें, या तो प्रिंट आउट से निकालें, उसको हाईलाइट करें। नहीं प्रिंट आउट करा सकते हैं, इकोनॉमिकल कोई इशू है, फ़ोन में ऑनलाइन बुक्स है, तो कोशिश करो वैसे ही पढ़ो। टैबलेट है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, जैसा भी है ऐसे कोशिश करो। मेरा मेजर सजेशन ये रहेगा कि एंड टाइम पर किसी भी तरह के हैंड रिटन नोट्स ना बनाए जाए, चाहे वो स्टडीड वाले बच्चे हैं चाहे वो नॉट स्टडीड वाले बच्चे हैं, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में बहुत समय की बर्बादी होती है, आपको पता नहीं चलता है, बट इट एक्चुअली टेक्स योर टाइम। और जो चीज़ें आपको आती हैं उसमें भी आप बिना बात में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, एंड इट एक्चुअली लाइक जस्ट ईट ऑल योर टाइम। तो ये आपको नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप क्या है कि आपको जितना समय हो सके उतना समय अपने एग्जाम में पढ़ने में लगाना है। मतलब अभी ये ऐसा समय है, जब मैं बोलती हूँ ना कि अभी पुश मत करो, अभी ये ऐसा समय है कि आपको धीरे धीरे अपने आप को पुश करना है, कि काम नहीं हो पा रहा है पर करना है, समय निकालना है। क्योंकि अभी थोड़ा सा पुश करेंगे, उसके बाद जब फेब्रुअरी आ जाएगा, 15 दिन रहेंगे एग्जाम के, उस टाइम पे आपको अपने आप को फिर थोड़ा सा बैक सीट लेना है, फिर आपको धीरे धीरे रिवाइज करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्का फुल्का पढ़ना है। ये भी नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वरना दिमाग से चीज़ें निकल जाती है, बट धीरे धीरे पढ़ना है, कम पढ़ना है, अपने आप को फोर्स पुश नहीं करना है। मतलब ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले आप अपने आप को थकाएं नहीं किसी भी तरह से, कोई भी ऐसा मौका खुद को ना दे कि आप बीमार हो जाएं, तबीयत ख़राब हो जाए, किसी तरह का फीवर हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। एनजाइटी से अक्सर बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को होते हुए, तो प्लीज़ ये ना करें, ठीक है। अभी पढ़ें, अपनी पुश करें अपने आप को, लेकिन जैसे जैसे जनवरी एंड आता है, फेब स्टार्ट आता है, आपको थोड़ा बैक सीट लेना है, रिलैक्स करना है, ठीक है। रिटर्न नोट्स अभी कोशिश करें ना बनाएं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ना लिखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है स्टार लगा के लिख दो कि ये टॉपिक के बारे में पढ़ना है। आजकल गूगल AI इतना ईजी है, फटाफट क्लिक करो, अच्छा व्हाट अबाउट दिस, आपको पता चल जाएगा। नो नीड टू राइट। अभी ऐसे नहीं कह रही हूँ कि नोट्स बनाना अच्छा नहीं है, बट इस टाइम पर बिकॉज गेट इज अप्रोचिंग ये अच्छा नहीं रहेगा। देर इज़ नो नीड टू डू दिस। नोट्स जो है आपके पास, जो मेरे बच्चे हैं PDF से नोट्स हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ें, जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे उनको आप ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा क्वेश्चंस करें जितने भी हो सकते हैं, PYQs करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, वो तो कम ही होंगे। हमने अपने चैनल पर रिसर्च मेथड के भी एक क्वेश्चन आंसर्स करे हैं, जो कि जामिया का एंट्रेंस था, और हम एक जनरल पेपर पे भी अभी करने वाले हैं सून आफ्टर सम टाइम। तो स्टे ट्यून टू दैट। जो भी क्वेश्चंस यूट्यूब चैनल पर हो रहे हैं उनको आप देखें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन सीरीज ऑलरेडी हो चुकी है लास्ट मंथ में, तो डेफिनेटली वो हाईलाइट्स में है, आप उन्हें भी रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी मतलब अच्छे खासे गुड 50 क्वेश्चंस आर देयर, सो यू कैन डू दैट, बिकॉज ऑब्वियसली जब कोई करवाता है क्वेश्चंस वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है रादर देन खुद से करने का। तो जितना भी फीचर्स अवेलेबल है फ्रीली साइक लर्निंग के थ्रू, उन्हें डेफिनेटली ग्रैब करें। एंड इफ़ यू वांट टू पेड यू वांट द पेड वर्जन ऑल्सो, वो भी आप कर सकते हैं। दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। अगर कोई टिप या ट्रिक छूट रही है या आपको किसी में कन्फ्यूजन है, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर इन जनरल ये टिप्स आपके लिए यूजफुल रही, आपको फ़ायदा समझ आया, आप अपनी चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली लेट मी नो। इट विल बी वेरी वेरी लाइक pleasurable to understand that, like to know that it's helping you. And I wish you all the very very best. अच्छे से एग्जाम दो, डेफिनेटली क्रैक करोगे। we'll definitely meet super soon with the different new topics and the questions also. All the best guys, bye bye, take care, and do subscribe the channel Psych Learning for more updates and anything new happen in the field of psychology. Take care, bye bye.